ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री राधे। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल स्पिरिचुअल बीना में। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो मार्गशीर्ष माह कथा महत्म्य में आपका स्वागत है। पहले अध्याय की कथा मार्गशीर्ष महीने की मैं आपको सुनाने वाली हूँ, तो आप सभी कथा बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनिएगा। मार्गशीर्ष का महीना, जिसे अगहन का महीना भी कहते हैं, इसमें गंगा स्नान, यमुना स्नान, कुआं, बावरी, तालाब में स्नान करने का विशेष महत्व माना गया है। इस माह में भगवान श्री हरि विष्णु और कृष्ण जी की पूजा अर्चना की जाती है। प्रत्येक दिन सूर्योदय से पहले उठकर के स्नान करना चाहिए और भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए। श्री कृष्ण जी का पूजन करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण को अति प्रिय होता है। उन्होंने स्वयं कहा है कि मैं सारे महीनों में मार्गशीर्ष माह को अति प्रिय मानता हूँ और मार्गशीर्ष के महीने में नियमों का पालन करते हैं। जो लोग दान पुण्य करते हैं, इससे भगवान श्री हरि विष्णु और श्री कृष्ण जी को अति प्रीति प्राप्त होती है तथा सभी प्रकार के पापों का नाश होता है। सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और अंत में भगवत धाम की प्राप्ति होती है। तो आइए सुनते हैं मार्गशीर्ष मास महत्म्य कथा में पहले अध्याय की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, राधा कृष्ण की जय, सभी देवी देवताओं की जय, श्री की जय, सूत जी की जय। नवी क्षेत्र निवासी समस्त ऋषि वृंद से बोले कि हे ऋषि वृंद, प्राणियों के जगत अन्नदाता, भक्ति और मुक्ति के दाता तथा वासुदेव जी के पुत्र श्री कृष्ण जी के चरण कमलों में वंदन करता हूँ। श्वेत दत्त में सुख से युक्त लक्ष्मी के पति श्री भगवान विष्णु को नमस्कार करता हूँ। चतुर्थ भुजाधारी ब्रह्मा जी विष्णु भगवान से बोले कि हे ऋषिकेश, जगत की पालना करने वाले, पवित्र श्रवण कीर्तन करने वाले हैं, देवेश हैं, सर्वज्ञ हैं, सभी प्राणियों के दाता, मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूँ, उसे आप बतलाकर की कृपा करें। आपने पहले कहा था कि मैं मासों में मार्गशीर्ष मास हूँ, इसलिए मैं उस मार्गशीर्ष मास का महत्म्य आपसे जानना चाहता हूँ। रमापति मार्गशीर्ष मास के देवता कौन है? दान क्या है? स्नान किस प्रकार किया जाता है और इसकी विधि क्या है? मार्गशीर्ष मास में क्या करना चाहिए? भोजन क्या करना चाहिए? पूजन, मंत्र, ध्यान, जप करने का क्या विधान है? हे अच्युत्य, यह सभी मुझे बतला की कृपा करें। श्री भगवान विष्णु ब्रह्मा जी से बोले, हे ब्राह्मण, आपने संपूर्ण लोक की भलाई के लिए बहुत ही अच्छा प्रश्न किया, जिसको करने से समस्त कार्य करने का फल प्राप्त होता है। हे सूत्र, समस्त यज्ञ करने से जो पुण्य मिलता है और सभी तीर्थ करने से जो फल की प्राप्ति होती है, उसी फल की प्राप्ति मार्गशीर्ष मास के व्रत करने से होती है। तुला दान करने पर मनुष्य को जो फल प्राप्त होता है, उसी फल की प्राप्ति केवल मार्गशीर्ष मास का महत्म्य का पाठ करने से होती है। यज्ञ, वेद अध्ययन, दान आदि तीर्थों में स्नान और संयम तथा योग जैसे उपाय करने से भी जो मनुष्यों के वश में नहीं हो सकता, अगर वही उपाय मार्गशीर्ष मास में स्नान, दान, पूजन, ध्यान, मौन, जप और करने पर मैं मनुष्य पर प्रसन्न हो जाता हूँ, इसी तरह से अन्य मास में यह उपाय करने पर वांछित फल की प्राप्ति होती है। मैंने तुमसे यह गुप्त बात कही है। सर्वत्र निवास करने वाले देवता ने मार्गशीर्ष मास में मेरी प्राप्ति का कारण जानकर यह अन्य धर्म और आदि अपनाने से इस मार्ग मास को गुप्त कर दिया गया है। जो मनुष्य मेरी भक्ति से परायण है और जो कोई पुण्य कर्म को करता है, उसे वांछित फल प्राप्त करने हेतु मार्गशीर्ष मास में अवश्य ही भक्ति और पुण्य कर्म करने चाहिए। जो मनुष्य मार्गशीर्ष मास का व्रत नहीं करते हैं, उनको पाप रूप समझना चाहिए, क्योंकि वे कलयुग से अत्यंत प्रसन्न हो रहे हैं। बस 8 महीनों में अन्न
दान, पूजन, व्रत आदि करने से मनोवांछित फल मनुष्य को सूर्य जब मकर राशि में माघ मास में आने पर प्राप्त होता है। माघ मास की अपेक्षा 100 गुना अधिक फल बैसाख मास में व्रत करने से मिलता है और बैसाख मास में पुण्य कर्म करने से 1000 गुना अधिक फल उसी भांति तुला राशि में सूर्य आने पर कार्तिक मास में व्रत करने से होता है। कार्तिक मास में व्रत करने की अपेक्षा कोटि गुना अधिक फल वृश्चिक राशि में सूर्य आने पर मिलता है। इसी कारण मार्गशीर्ष मास समस्त मासों में श्रेष्ठ माना गया है और मुझको यह मास सर्वत्र प्रिय है। जो मनुष्य मार्गशीर्ष मास में प्रातःकाल उठकर विधि विधान से स्नान करते हैं, मैं उस पर प्रसन्न होकर उसके हृदय में निवास करता हूँ। जो मनुष्य जो भी इस विषय पर इस कथानक को कहता है, जो तुम सुनो, जो पृथ्वी तल में नंद गोप नामक महात्मा हुआ, उस गोप को परम सुंदर गोकुल में हजारों कन्याएं हुई हैं। अनंग मेरे रूप में उन कन्याओं का चित्त मोहित हो गया। तब मैंने उन कन्याओं मार्गशीर्ष मास में स्नान करने के लिए कहा। मेरे कहने पर उन कन्याओं ने विधि पूर्वक प्रातः काल स्नान किया। फिर कन्याओं ने पूजन करके हमें श्याम भोजन किया और नमस्कार किया। अनगर विधि विधान से व्रत करने पर मैं प्रसन्न हो गया। मैंने प्रसन्न होकर उन कन्याओं को वर के रूप में अपनी आत्मा दिया। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह यथा विधि मार्गशीर्ष मास में पुण्य कर्म करते रहने चाहिए। इसी प्रकार से श्री स्कंद पुराण एकाशांति साहसम सीताया द्वितीय वैष्णव खंडे ब्रह्म विष्णु संवाद मार्गशीर्ष मास महत्व कथा से पहले अध्याय की कथा पूर्ण हुई तो बोले प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, राधा कृष्ण की जय, जय सर्वत्र देवी देवताओं की जय। इसी प्रकार से आगे के अध्याय को सुनने के लिए आप मेरे चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं। और यदि आपको ये महत्व में अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।